श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में मेरी शरण होकर जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, वह उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को जानता है। फिर अध्याय 7 श्लोक 30 में फरमाते हैं, अर्जुन, जो पुरुष मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित अंत काल में भी जानता है, वह योग चित्त वाला पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। प्रश्न पैदा हो गए, 6 प्रश्न पैदा हो गए सामने। अध्याय 7 श्लोक 30 तक अध्याय 7 पूरा हो गया। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक प्रथम आ रहा है। अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव किसे कहा गया है। फिर श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 2 में फरमाते, पूछते हैं, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, और योग युक्त चित्त वाले पुरुषों को आप अंत समय में कैसे प्राप्त होते हो। अब जवाब देंगे। अध्याय 8 श्लोक 3 में, हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। प्रश्न पूछा था ना, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। जवाब दे रहे हैं अब, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। अध्यात्म आत्मा का दर्शन करना, आत्मा की अनुभूति करना ही अध्यात्म है। कर्म जो भूत पदार्थ हैं, पांच भूत कहा गया इनको, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 भूत, 5 तत्वों के शक्ति से मनुष्य तन की 5 कर्मेंद्रिय बनी, 5 ज्ञानेंद्रिय बनी, 5 प्रकृतियां बनी, 25 प्रकृति बन गई। हे अर्जुन, इन भूतों की शक्तियों से, क्रियाओं से जो कर्म होता है उसी को कर्म कहा गया है। अधिभूत क्या है, उत्पत्ति और विनाश में आने वाले सभी तत्व अधिभूत हैं। 5 तत्व अधिभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से मनुष्य तन बनता है और 5 तत्व नाशवान हैं। विराट प्रलय में 5 तत्व नष्ट हो जाते हैं। तत्व आकाश भी समाप्त हो जाता है। इनको अधिभूत कहा गया है। अधिदेव, इन 5 की अंदर जो शक्ति काम कर रही है वह अधिदेव है। फिर चलते हुए कहते हैं अधियज्ञ। अध्याय 8 श्लोक 4 में
श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन, हिरण्य में पुरुष अधिदेव है और अधियज्ञ इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ रूप से स्थापित हूं। योग युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में जो मेरा सिमरण करते आते हैं वह अधियज्ञ रूप में मुझे प्राप्त करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं।